Good afternoon, student. Welcome in online class. In this online class, we read about the unit 3rd, chapter 3a, magnetic field due to current. First of all, introduction. ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो इस सब तो पहला स्टार्टिंग सारे ये सी कि इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म के कोई भी रिलेशन नहीं है। बट इन 1920 ऑस्टेड रियलाइज़ किया कि इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म इंटरलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैगनेटिज्म ड्यू टू इलैक्ट्रिक करंट। तो अपने को ब्रांच है इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म साइंस की जी अपनी मैगनेटिज्म के बारे में दसदे जो इलैक्ट्रिक करंट के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। जिमें अपने को फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द नेचर एंड नैचुरल थिंग्स सेम एज इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म। आफ्टर दैट ऑस्टेड एक्सपैरीमेंट इस एक्सपैरीमेंट के अपने को है कि आप एक मैगनैटिक नीडल लेने तो जो आप एक वायर के क्लोज रखते हैं वायर के नेड़े रखते हैं तो वायर के करंट के करके मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। वो मैगनैटिक फील्ड के करके अपने को मैगनैटिक नीडल है कि होंगी है डिफ्लैक्ट सेम है जिमें आप किसी मैगनेट को कंपास नीयर लैके आने तो कंपास भी अपने को एक मैगनेट है तो वह अपने को जो भी सेम पोल्स में क्लोज लिया जाता तो अपने को क्या रिपैल करते एक दूसरे को और जो अनलाइक में लैके आना तो अट्रैक्ट करते। सेम इस की अपने को एक अपने को बैटरी की हैल्प के नाल वायर के करंट प्रोड्यूस कराने और जो अपने को मैगनेट नीडल है जो फ्रीली रोटेट कर सकती है तो इस करंट प्रोड्यूस होने के नाल ये अपने को के डिफ्लैक्ट होना स्टार्ट कर दी है। तो इस अपने को क्या है इन दिस एक्सपैरीमेंट टेक अ मैगनैटिक नीडल NS विच कैन रोटेट फ्रीली अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन अ हॉरिजोंटल प्लेन। तो अपने को क्या है एक नीडल में लैके चलना हॉरिजोंटल प्लेन के रखना वर्टिकल एक्सिस के वाल उस तो बाद अपने को होल्ड करनी कंडक्टिंग वायर AB ओवर द मैगनैटिक नीडल। तो मैगनैटिक नीडल के उपर एक आप वायर रखनी है पैरेलल टू मैगनैटिक नीडल। आफ्टर दैट कंप्लीट करना सर्कल विद द हेल्प ऑफ की K सच दैट करंट फ्लोज फ्रॉम A to B। तो आप स्विच ऑन करके करंट फ्लो कराना A to B साइड। तो आप की देखते हैं जो A to B साइड अपना करंट है जो फ्लो करता तो मैगनैटिक नीडल डिफ्लैक्ट हो गया अपनी N साइड है जो कि वैसट वाल चली जाती है। तो उस की है सेम अगर अपने को क्या डायरैक्शन को की कर दें रिवर्स कर दें जिमें अपने को सैकेंड फिगर के दिखाया गया अगर अपने को करंट की डायरैक्शन है B to A कर दें तो मैगनैटिक नीडल डिफ्लैक्ट होंगी है बट अपोजिट डायरैक्शन तो नॉर्थ पोल डाउनवर्ड जा रहा है बट अपना साउथ पोल की हो रहा है अपवर्ड जा रहा है तो नॉर्थ है जो अपना ईस्ट डायरैक्शन के जा रहा है। तो इस की दसिया इट शोज दैट करंट इन द वायर मस्ट बी प्रोड्यूसिंग अ मैगनैटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। तो इस दसे भी जो भी कोई अपने को वायर के करंट पास करता तो वो करके मैगनैटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस हो रही है स्पेस जो कि अपने को मैगनैटिक नीडल को डिफ्लैक्ट करती है और जो अपने को डायरैक्शन आ रही है डिफ्लैक्शन ऑफ मैगनैटिक नीडल की उन्होंने आप एम्पीयर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग शो करते हैं। तो अपने को एम्पीयर स्विमिंग रूल की है अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी इमेजिन अ मैन इज स्विमिंग अलॉन्ग द वायर इन द डायरैक्शन ऑफ करंट ये की क्या कहते आप अगर लैके चलिए कोई परसन अपने को की करता पाया मूव करता पाया A to B साइड इन द डायरैक्शन ऑफ करंट विद हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड द नीडल। तो उसका फेस की अपने को नीडल वाला सो दैट द करंट एंटर थ्रू हिज फीट एंड लीव एट हिज हैड। तो जोड़ा कहते करंट आ उहदे की है पैरों विचों दी एंटर करके सिर विच दी बाहर आ रहा है दैन द एंड पोल ऑफ द मैगनैटिक नीडल विल बी डिफ्लैक्टेड टुवर्ड हिज लैफ्ट हैंड। अगर कहते परसन इधरली साइड में आ रहा है पैर तो सिर वाल करंट आ रहा है तो जो करंट पास होएगा तो मैगनैटिक नीडल वो लैफ्ट वाल की हो जाएगी डिफ्लैक्ट कर जाएगी। तो इस अपने को रूल आप रिकलैक्ट किया विद द हैल्प ऑफ वर्ड स्नो इट मीनस साउथ टू नॉर्थ टू वैसट। तो कि अपने को आप साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं तो अपना जी डिफ्लैक्ट होकर नीडल किधर में जा रही है वैसट साइड में जा रही है। उस तो बाद अपने को सैकेंड नंबर पर आ रहा है मैगनैटिक फील्ड। तो अपने को मैगनैटिक फील्ड की है लास्ट चैप्टर के आप पढ़िया कि जो कोई चार्ज रैसट पर होंगे तो वो अराउंड अपने को की है इलैक्ट्रिक फील्ड आप प्रोड्यूस मतलब फील करते हैं। बट इस की है जो कोई भी चार्ज है
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਚਾਰਜ ਐਟ ਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੇਮ ਐਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ in which its electric effect ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। at the particular point electric field can be due to one or more charge। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E1 E2 E3 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਫੀਲਡ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੋਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ we know that electric field ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ E then the force on the test charge Q naught at that point is F equals to Q naught E ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। just as the static charge ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੇਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਕੈਰਿੰਗ ਕਰੰਟ ਔਰ ਮੈਗਨੇਟ in which its magnetic effect can be felt। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ ਕੈਰਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫ ਚਾਰਜ ਸਟਾਪ ਮੂਵਿੰਗ ਔਰ ਦ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਸਵਿਚ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। It means a moving charge is both a source of electric field as well as magnetic field। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ P ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਸਕੇਲਰ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ B1 ਪਲੱਸ B2 ਪਲੱਸ B3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ B1 B2 ਔਰ B3 ਹੋ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੈ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ Q ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ V ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਔਰ ਕਾਸ ਥੀਟਾ। ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ। ਤਾਂ V ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ V ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਐਂਡ V ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਿਊ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
तो उत्थे जिहड़ा चार्ज अपने कोल क्यू जो मूव करदा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो अपने कोल काफ़ी सारे फैक्टर्स ते की करेगा, डिपेंड करेगा। तो इत्थे आपां देखते हैं किहड़े फैक्टर्स के उपर जो मैगनैटिक फोर्स अपनी डिपेंड करती। तो फस्ट ऑफ ऑल जो मैगनीट्यूड फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा रहा किसी मूविंग चार्ज के करके और डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा अपने को मैगनीट्यूड ऑफ चार्ज, मीनस उत्थे अपने को किन्ने चार्जिस दिते हुए ने उसके उपर भी की है डिपेंड करेगी अपनी फोर्स। डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या, अगर अपने को एक वैल्यू इनक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी उसके नाल की होएगी इनक्रीज होएगी। तो मीनस अगर अपने को चार्जिस बहुत सारे होंगे तो फोर्स भी उत्थे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होएगी, अगर चार्जिस घट ने तो फोर्स भी की होएगी अपने को लैस होएगी। सैकेंड नंबर पर जो अपनी फोर्स है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी अपने को कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। तो कहते अगर अपने को वेलोसिटी एंड मैगनैटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर ने तो उत्थे की अपने को फोर्स भी उन्नी ज़्यादा होगी, मीनस अपने को डिपेंड करेगी एंगल। अगर अपने को साइन 0 है तो अपने को टोटल कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो फोर्स की हो जाएगी 0, बट अगर अपने को साइन 90 है तो वो करके फोर्स भी अपने को क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। थर्ड वन इज़ एफ इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू मैगनीट्यूड ऑफ मैगनैटिक फील्ड अपलाइड। उत्थे आपां कितनी मैगनैटिक फील्ड अपलाई करते पे उसके भी अपने को फोर्स है जो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। इन्होंने अपने को तीनों इक्वेशनस नूं कंबाइन करन तो बाद एफ केयर एफ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा बी, और अपने को प्रोपोर्शनैलिटी नूं हटा के आप एक कॉन्सटेंट लगा सकते हैं कि जिसनों बोलिया जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट। इसकी वैल्यू अपने को होएगी 1 होएगी। तो अपने को एफ इक्वल्स टू के दी वैल्यू 1 पुट करते क्यू वी बी साइन थीटा। अगर इनू आप वैक्टर फॉर्म के राइट करना तो अपने को मैगनीट्यूड एफ वैक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस, जिथे भी अपने को साइन थीटा आएगा तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के चेंज करांगे, अगर अपने को कॉस थीटा आएगा तो आप की डॉट प्रोडक्ट के चेंज करांगे। तो इनू आप वैक्टर फॉर्म के एफ वैक्टर मैगनीट्यूड इक्वल्स टू क्यू वैक्टर क्यू वी वैक्टर इंटू बी वैक्टर मैगनीट्यूड भी राइट कर सकते और एफ वैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर भी राइट कर सकते हैं। दैन उस तो बाद आप देखिए भी वैक्टर तो मीनस अपने को फोर्स की कोई ना कोई डायरैक्शन भी होएगी, तो अपने को जी डायरैक्शन है अपने को एफ की वो आप फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल के नाल। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कि अपने को डायरैक्शन ऑफ एफ इज़ द डायरैक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वी एंड मैगनीट्यूड ऑफ वी। तो आप फोर्स देखते पे कि सामने आ रही है अपने को क्यू ते डिपेंड कर दी है, सैकेंड अपने को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी के उपर। तो विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग एफ एंड वी। तो अपने को आप 10th क्लास के किया सीगा, उस की होंदा सी अपने को 3 चीज़ां लैके चलते सी फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग। फस्ट वन अपने को होंदा सी मैगनैटिक फील्ड, सैकेंड वन इज़ अपने को फस्ट वन इज़ मैगनैटिक फील्ड, सैकेंड इज़ अपने को वेलोसिटी एंड थर्ड इज़ फोर्स। तो उसके अकॉर्डिंग जो देखा जाए अपने को मैगनैटिक फील्ड एंड जो करंट है वो अपने को परपेंडिकुलर की आ रहा फोर्स। सेम इत्थे अपने को गल की है बट इनू आप फाइंड कि करते हैं राइट हैंड रूल के नाल। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने की किया, अगर बी और वी है इन प्लेन ऑफ पेपर, एक पेपर के उपर पे ने और उत्थे जो आप टेस्ट चार्ज लै रहे हैं उन्होंने आप पॉजिटिव लै रहे हैं, तो अपने को जो फोर्स की डायरैक्शन होएगी वो की होएगी अपने को अपवर्ड डायरैक्शन के होगी। जे अगर अपने को टेस्ट चार्ज की लै रहे हैं पॉजिटिव लै रहे हैं तो जो अपने को डायरैक्शन ऑफ फोर्स की होएगी वो की होएगी अपने को अपवर्ड। बट अगर अपने को जोड़ा चार्ज दिता हो नैगेटिव लैके चलते हैं तो डायरैक्शन अपने को क्या होएगी डाउनवर्ड साइड होएगी। दैन उस तो बाद डेफिनेशन ऑफ अपने को मैगनैटिक फील्ड बी की गल करिए तो की आ रहा, तो उत्थे आप सपोज करके चलते हैं अगर अपने को जो वेलोसिटी है वो 1 हो जाए, चार्ज भी अपने को 1 हो जाए और जो एंगल अपने को थीटा है साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाए और एंगल अपने को कितना हो जाए 90 हो जाए। दैन उसके अकॉर्डिंग अपने को जो फिफ्थ इक्वेशन बनती है एफ इक्वल्स टू क्यू बी साइन थीटा, क्यू की वैल्यू भी 1 पुट की, वी की वैल्यू भी 1 पुट की, साइन थीटा इक्वल्स टू भी 1 पुट किया तो एफ इक्वल्स टू की आ जाएगा अपने को बी। तो ये इतने शो किया एफ इक्वल्स टू बी। दैन उसके अकॉर्डिंग मैगनैटिक फील्ड इंडक्शन, तो आप गल किया मैगनैटिक फील्ड में मैगनैटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो मैगनैटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इन द फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज moving with the unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field at that point।
ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ 0 ਹੈ ਔਰ 90 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾइन थीटा कितना हो जाता है 0। तो अपने को जो फिफ्थ इक्वेशन इतने दी सी एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू 0 और अपने को 180 पुट करन ते साइन थीटा कितना हो जाता 0 तो समथिंग इंटू 0 मीनस टोटल की हो जाता 0। तो उतों जी अपने को फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने को 0। इट मीनस जो चार्ज पार्टिकल है अगर मूव करता पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड मैगनैटिक फील्ड के अगर अपने को पैरेलल कोई पार्टिकल चलता तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस होते अपने को नहीं करता। सैकेंड अपने को की गल करती वेलोसिटी 0 इट मीनस कि अपना पार्टिकल एट रेस्ट है तो पार्टिकल एट रेस्ट v 0 है तो v इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 इट मीनस चार्ज पार्टिकल रेस्ट ते तां भी अपने को कोई मैगनैटिक फील्ड जो अपने को फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही। दैन उस तो बाद अपने को क्या रहा अगर थीटा अपने को 90 है अगर थीटा 90 है तो साइन 90 अपने को 1 होएगा और एफ इक्वल्स टू क्यू बी साइन थीटा की आप जगह कितना पुट किया 1 तो एफ इक्वल्स टू क्यू बी बी मीनस मैक्सीमम। तो यदा की मतलब है जो भी अपने को चार्ज पार्टिकल अपने को परपेंडिकुलर चलता पाया मैगनैटिक फील्ड के दैन उत्थे अपने को जो फोर्स एक्सपीरियंस करता पाया वो की होएगा अपने को मैक्सीमम होएगा। दैन यूनिट ऑफ बी SI यूनिट SI मीनस कि अपने को जो भी अपने को मास नूं आपां किस दे विच लैने आ किलोग्राम्स दे विच टाइम नूं आपां सैकेंड्स दे विच ही लवांगे। दैन उस तो बाद अपने को एक लेंथ नूं की लवांगे मीटर्स दे विच। तो मैगनैटिक फील्ड अपने को क्या होएगा टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर और आपां की लिख सकते न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर। फ्रॉम आप 5 तो लैके चलीए अपने को 5 की से एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा तो उतो वी की आप वैल्यू की फाइंड कर सकते हैं इंटरचेंज करके। दैन उस तो बाद आप कहता जो चार्ज अपने को 1 कूलम है फोर्स अपने को 1 न्यूटन है वेलोसिटी अपने को 1 मीटर पर सेकेंड है थीटा अपने को किया 90 डिग्री और साइन थीटा अपने को कितना देता 1 देता। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को बी इक्वल्स टू 1 टेस्ला आ गई। तो यदि अपने को डेफिनेशन की है द मैगनैटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैगनैटिक फील्ड अपने को 1 टेस्ला कदों होएगी इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम चार्ज अपने को 1 कूलम का मूव करता एट राइट एंगल टू मैगनैटिक फील्ड तो अपने को 90 डिग्री ते मूव करता विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो अपने को की क्या मैगनैटिक फील्ड 1 टेस्ला कदों होएगी जो अपने को चार्ज है 1 कूलम का होएगा राइट एंगल टू मैगनैटिक फील्ड चलता होएगा वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकेंड होएगी और एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स 1 न्यूटन उस पॉइंट पे। तो 1 टेस्ला की है 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को 1 कूलम एम्पीयर पर सेकेंड तो अपने को 1 कूलम की वैल्यू कितनी होंगी 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड तो उन्होंने जो पुट किया अपने को 1 टेस्ला आया न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर। दैन उस तो बाद डिमेंशनल फॉर्मूले की गल करिए तो डिमेंशनस ऑफ बी क्या होंगे एफ अपन पता बी इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फोर्स के डिमेंशन अपने को कहते ML T-2 चार्ज अपने को कूलम की गल की कूलम आप गल किया अपने को एम्पीयर और टाइम T। दैन अपने को वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आप लिखेंगे L पर टाइम तो उतों अपने को क्या आएगा M A-1 T-2। तो इतों अपने को की पता चलिया कहते स्टैटिक चार्ज अपने को सोर्स होएगा इलैक्ट्रिक फील्ड का बट नॉट मैगनैटिक फील्ड। इट मीनस जो भी अपने को चार्ज रेस्ट के उपर पिया वो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा बट मैगनैटिक फील्ड नहीं। बट द मूविंग चार्ज इज़ अ सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैगनैटिक फील्ड। तो ये उन्होंने की किया जो भी अपने को चार्ज मूव करता वो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैगनैटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। थैंक यू।